पंचकुला नगर निगम कल 300 करोड़ रुपए का बजट लेकर के आने वाला है। बजट के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर बात होनी है, जैसे कि पंचकुला की जो टूटी सड़कें हैं, एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, नई मशीनरी खरीदी जाएगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के मेरे साथ मौजूद है दिनेश जांगड़ा, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है और पूर्व उपाध्यक्ष है बार काउंसिल ऑफ सर हाई कोर्ट बार के एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष है। तो उनसे बात करें। पंचकुला के गणमान्य नागरिक भी हैं और हम लोग बैठे ही सेक्टर 11 के चौक पे। मैं जा रहा था कहीं और जगह पे तो निगाह पड़ी, तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेते हैं। गणमान्य नागरिक है, पंचकुला के विकास के लिए सोचते भी हैं। तो सर, एक पंचकुला नगर निगम का बजट आ रहा है कल 300 करोड़ रुपए का। सुना होगा आपने भी पूरी तरीके से। उस बजट के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लाई जा रही हैं, जैसे कि ये जो अभी हम बैठे हैं सेक्टर 11 के चौक पे, सड़कें आपको दिखाई पड़ रही है, मेरे पीछे सड़कें दिखाई पड़ रही है, आपको दिखाई पड़ रही है, गड्ढे में किस तरीके से गाड़ियां निकल रही है। पिछले बजट की अगर बात करो, 250 करोड़ रुपए का बजट था। तो 250 करोड़ में सड़कों की हालत आपको पता है कैसी है। कूड़े के ढेर सब जगह पे लगे दिखाई पड़ जाते होंगे आपको, कई जगह पे लगते भी, वो भी सामने भी देखे, वहां भी सेक्टर 14 में है, कूड़े का ढेर लगा पड़ा है। अभयपुर में सीवरेज का पानी गलियों में बह रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 250 करोड़, मैं कहता हूँ और ज्यादा बजट आए पंचकूला में, 300 करोड़ का लेके आ रहे हैं। मेरे को ठीक लगा कि 300 करोड़ का बजट आ रहा है, परंतु उस बजट के पैसे का एक एक पाई जो है वो जनता के लिए यूज होना चाहिए। ये नहीं है कि भी अपने जो उनके चहेते हैं उनको टेंडर दे के और कमीशन खाया जाए, या उनको बहुत ज्यादा रुपयों में टेंडर दिया जाए ताकि उनके पास पैसा बच सके। भ्रष्टाचार को यदि हम रोक देते हैं, तो यदि सारे के सारे पैसे लगाए जाएं, तो इस पंचकूले का सही से विकास हो सकता है। अब यदि जैसे आपने बताया कि 250 करोड़ का बजट था पिछला बजट, यदि मैं ये मानता हूं, यदि 250 करोड़ के बजट को सही तरीके से लगाया जाता तो पंचकूला की सड़कों की हालत ये नहीं होनी। पीछे यदि मैं इसी चौक का एग्जांपल दूं या 12 का एग्जांपल दूं, तो ये करोड़ करोड़ का सर चौक बनाया गया, ठीक है, और विद इन 6 मंथ और विद इन 3 मंथ यदि ये सड़कें इस तरह से हो जाएंगी, तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि भी वो 1 करोड़ जो है ना सही तरीके से खर्च किया गया। और दूसरी बात जो अब निकल के आ रही है, मेरा मानना यही है कि एटलीस्ट जो मैनेजमेंट है ना, हर चीज को खरीद लेते हैं हम, हर चीज को ले आते हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट सोचना भी चाहिए, विकास सोचना चाहिए, परंतु लाने के बाद उस पर मैनेजमेंट तो करो। अभी पीछे जो ये हमने चलाई थी बाइक चलाई गई थी, बाइक से चलाई गई थी। अब मुझे यूं बताओ, मेरे को इसका जो है ना बजट का सही से अनुमान नहीं है कि कितना रुपया खर्च किया गया होगा, परंतु जितना भी रुपया खर्च किया गया वो पंचकुला वासियों का था, और वो सारा का सारा बर्बाद हो चुका है। सारे जो है ना वहां पर स्टैंड भी बनाए गए, ई बाइक्स भी खरीदी गई, परंतु सारा का सारा पैसा बर्बाद हो चुका है बिकॉज ऑफ लेस मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट। अभी बात हो रही सर, नगर निगम में जो मेयर साहब ने बैठक की थी, मीडिया कर्मियों से बात हुई थी, तो बता रहे थे कि वो हर सेक्टर के लिए, जो नगर निगम का एरिया है, एक एम्बुलेंस खरीदेंगे। मतलब हर सेक्टर में एक वार्ड में एक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। तो क्या लगता है आपको, क्या उचित रहेगा एम्बुलेंस खरीदना? क्योंकि हमारे पास स्वास्थ्य विभाग की भी एम्बुलेंस है, डायल 112 से एम्बुलेंस मिल जाती है, प्राइवेट अस्पतालों की अपनी एम्बुलेंस है, प्लस उसके रेड क्रॉस की एम्बुलेंस। तो क्या जरूरत है एम्बुलेंस की खरीदने की नगर निगम को? क्योंकि एक एम्बुलेंस मान के चलूं अगर 20 लाख रुपए की भी आती है, तो अगर 15-20 एम्बुलेंस खरीदनी पड़े तो 3-4 करोड़ रुपए का वो बर्बादी, फिर उसके ऊपर स्टाफ रखना पड़ेगा, उसके पैसे की बर्बादी। क्या सोचते हैं आप? देखिए यूं है, एम्बुलेंस की संख्या यदि बढ़ती है तो उसमें कोई, मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, परंतु एमसी क्यों खरीद रही है उसको? देयर आर मेनी वेज टू हैव द एम्बुलेंस। आप जो है किसी भी कंपनी की ड्यूटी लगाओ, आपको एम्बुलेंस देके जाएगी सीएसआर फंड से। यस 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 यस, उनका अलग से एक फंड होता है कंपनीज का, और यहाँ पर सर कंपनीज की भरमार है, आईटी सेक्टर में भरमार है कंपनीज की। वो अपने फंड को सर सोचते हैं कि हमने कहाँ लगाना है वो फंड। तो 20 तो सर कुछ भी नहीं है, यहाँ तो 50 आ सकती है यदि ये कंपनीज के पास जाएं और अपनी जो है ना ये मांग रखें कि जी इस तरह से जो है ना हमारे को पंचकुला में और पंचकुला वासियों के लिए जरूरत है एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस आ जाएंगी। Why to waste the money of the citizen of पंचकुला? आप सुझाव दे रहे हो नगर निगम को, मतलब मेयर साहब को सुझाव दे रहे हैं
कि सीएसआर फंड से कंपनियों से मांगी जा नहीं सकती नहीं, है? और भी वेज हो सकते हैं। मेयर साहब को सोचना चाहिए किसी और तरीके से भी आप एम्बुलेंस ला सकते हैं, परंतु बजट में उसको फिक्स करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं। और वो स्पेशली जो सिटीजन के पैसे को यूज करके वो एम्बुलेंस लाना चाहते हैं, वो गलत। सर असल में चुनावी साल है ना, इस साल आखिरी साल है, दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो कुछ ना कुछ तो लॉलीपॉप देना ही है लोगों को। देखो मैं कह रहा हूँ सर, मैं तो मेयर साहब की वोट बढ़ा रहा हूँ। यदि वो पैसा भी नहीं खर्च करेंगे और फिर भी एम्बुलेंस ले आते हैं तो ज्यादा वोट बढ़ेंगी उनकी। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि तो भाजपा नेताओं को oblige भी करना है थोड़ा बहुत। चलो ये बात दूसरी है कि भी टेंडर भी जो है ना अपने आदमियों को दिया जाता है। ठीक है, टेंडर में कमीशन भी लिया जाता है, सब कुछ है, वो ओपन ही होता है एक तरह से। आपने खुल ठीक के है, कह दिया सारी। नहीं, मैं तो सर मेरे को पता ही है कि भी हाँ ऐसा चलता है। ठीक है, और वो इस तरह से सिस्टम में यदि रहेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा और सारा जो अमाउंट बजट का है वो सही तरीके से यूटिलाइज होगा, तो मैं नहीं मानता कि पंचकूला का विकास नहीं होगा, विकास होगा। आप थे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश जांगड़ा, जिन्होंने मेयर साहब को एक बड़ी अच्छी बात कह दी कि नगर निगम का पैसा, जनता का पैसा वेस्टेज करने की बजाय सीएसआर फंड से या कंपनियों के सामने थोड़ा झोली फैलानी पड़ेगी। एम्बुलेंस एक नहीं दो मिल जाए, 20 की जरूरत की जगह पे आपको 30 मिल जाएगी, पर कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक वे पे जाना पड़ेगा। जनता का पैसा बर्बाद करने की बजाय 300 करोड़ की जगह आप 500 करोड़ का बजट लाएं, पर मैनेजमेंट सही रखें।